हेलो दोस्तों, आप सभी का ईडुआर में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाला है। तो आप सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि नींबू के रस की प्रकृति क्या होती है। तो क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और न क्षारीय न अम्लीय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको बताना होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर सीधे सीधे आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अम्लीय, ए। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, देखते हैं। चलिए, एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा, क्या होगा? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या आयनिक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सीधे से होगा, अगर किसी भी क्षार का, किसी भी घोल का अगर मान जो है पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और 7 होता है तो उदासीन होता है। तो यहाँ से मैंने आपको 3 क्वेश्चन का आंसर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो होगा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से कम है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, जिसका 7 से ज़्यादा हो। तो 7 से ज़्यादा का मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता में अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार उसको आप सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका, जल और बेकिंग सोडे का विलयन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे। इसको हम सीधे क्या किया जाएगा? बेकिंग सोडे का विलयन। बेकिंग सोडे जो विलयन होता है ये क्षारीय होता है तो ये जाएगा तो अम्लता को कम करेगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाकू द्वारा आसानी से कौन सा धातु काटी जा सकती है? देखिए, और ये जो क्वेश्चन है आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन है? पारा, सोडियम, चांदी और सोना। तो इसका जो आपका आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और बहुत ही देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। ये भी जो एग्जाम है 2019 में पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संतरा में डैश अम्ल उपस्थित होता है। आपको बताना है कि संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जिनकी गंध अम्लीयता या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं गंध सूचक। क्या कहते हैं? गंध सूचक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जलीय विलयन में क्षारक डैश आयन देते हैं। तो कौन सा आयन देते हैं? तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब इसके बाद चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? या तो यहाँ से हो जाएगा CaOCl2, यानी कि आपको ये आपका आंसर हो गया। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो क्वेश्चन है इसको बार बार पूछा जाता है। तो ये होगा CaSO4.1/2H2O। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम देखने वाले हैं, ये देखने वाले सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है, ये क्या है? सत्य है। बेकिंग सोडा जो होता है रासायनिक सूत्र NaCH होता है, ये भी सत्य है। तीसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये असत्य है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। महत्वपूर्ण है, सही है। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, मूर्ति या सजावट बनाने के सामान में किया जाता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सही है, सत्य है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से आपको मिलाना है। और ये देखिए, ये आपके एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिरका। अब यहाँ से मिलाएंगे, वन का क्या होगा? वन का सीधे सीधे सी हो जाएगा।
सी से इसको हम मैच कराएंगे। क्या हो जाएगा, 1 का सी, यहाँ से मिला ही है 1 का सी। अब है इमली। इमली का क्या होता है आपको बताना है। इमली जो होता है ये होता है आपका टाटेरिक अम्ल इसमें होता है, तो ये हो जाएगा ए। अब 3 का चींटी का डंक, तो इसमें क्या होता है मेथनोइक अम्ल होता है, यहाँ से इसको मैच कराएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नींबू, 4 नंबर जो है नींबू। नींबू में क्या होता है, तो ये होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला टमाटर। टमाटर में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये आपका हो गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब आपको यह दिया हुआ है कि धवन, नेटल या शासकीय पादप हैं, इनके डंक में कौन से अम्ल का श्रवण होता है। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है धवन सोडा कौन सा अम्ल है। धवन सोडा कौन सा अम्ल है, तो धवन सोडा जो होता है आपका ये क्षारीय अम्ल होता है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीने के पानी को जल जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसके उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला है क्षार क्या होते हैं। चौथा जो आपका क्वेश्चन है कि क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक ही क्षार कहलाते, जल में घुलनशील क्षारक ही क्षारक कहलाते हैं। अगला जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग होता है, पेरिस प्लास्टर का। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, तो एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब 1.1 और 3 के अनुपात में मिश्रण करते हैं तो एक्वा रेजिया कहलाता है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रश्न क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायु में खुले में रखा जाता है। तो जब विरंजक चूर्ण को वायु के खुले में रखा जाता है तो इसकी क्रियाशील धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित CO2 क्रिया करके क्लोरीन और गैस मुक्त कर देता है। जैसा कि यहाँ से आपको दिखाया गया कि जैसे ही इसको बनाया जा रहा है यहाँ पे सारे ऑप्शन में आपको इसको बताया गया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।